अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अनस, अफिलिएट एंड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क तलाश कर रहे हैं, कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस तलाश कर रहे हैं जिससे आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकें, और बहुत सारे सिस्टम जो है वो फेक निकलते हैं, बहुत सारे सिस्टम जो है वो फ्रॉड निकलते हैं, तो आप किसी रियल और ऑथेंटिक सिस्टम की तलाश में है, तो किसी न किसी ने आपको फॉरसेज BUSD के बारे में बताया होगा। ठीक है, यूं तो बहुत सारे ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और डॉलर की मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, ट्रेडिंग, कंप्यूटर टाइपिंग वर्क, असाइनमेंट टाइपिंग वर्क, और बहुत सारे अमेजोन पे है जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट है, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग है, बहुत सारे ऑनलाइन वर्क है, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता। तो आपको कोई ऐसा वर्क चाहिए, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप जॉब होल्डर हैं, 2 से 3 दिन में आप सीखें, आपको बहुत लंबे कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 6 महीने के कोर्सेज करवाते हैं, कोई लोग 3 महीने के कोर्सेज करवाते हैं। यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं तो वहां पे उसने पेड कोर्सेज का अपना मंजन बेचा होता है, वहां पे वो अपना चूरन बेच रहे होते हैं। जी, हमारे पेड कोर्सेज ले लें और उनके पेड कोर्सेज से आपको 1% भी फायदा नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज से सुरखरू हैं कि हम लोगों को फ्री में टीच एंड ट्रेन करते हैं, हम सिखाते हैं, हम अच्छा और ऑथेंटिक बिजनेस प्रोवाइड करते हैं कि इसको करके अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, दैट डजंट मैटर एट ऑल। अगर आप जो है कोई जॉब करते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है, हाउसवाइफ है फिर भी कोई मसला नहीं है, स्टूडेंट है फिर भी कोई मसला नहीं है, वट एवर यू आर, कोई मसला नहीं है। आप घर में बैठ के आसानी से फ्लेक्सिबल टाइम में, जिसमें आपको टाइम की फ्रीडम हो, जिसमें आपको एज की फ्रीडम हो, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन की फ्रीडम हो, हर तरह से आप किसी भी टाइम 2 से 3 घंटे दिन में काम करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। इस तरह इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। अब किसी ने आपको फॉरसेज BUSD के बारे में प्लान अगर बताया है, तो इसमें चंद ऐसे हकायक, चंद ऐसी बातें जो आपको बेहद जानना जरूरी है, वो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा कि फॉरसेज है क्या, ये वर्क कैसे करता है, इसमें आपने करना क्या होता है, क्या फॉरसेज कभी भाग तो नहीं जाएगा, क्या फॉरसेज कितने % फॉरसेज रखता है, कितने % आपको देता है, इसमें इनकम कैसे होती है, इसमें वर्किंग कैसे होती है, ये सारी की सारी डिटेल आज मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, अदरवाइज नो नीड। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली फॉरसेज और दूसरी कंपनियों में फर्क क्या है। देखें, फॉरसेज एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और दूसरी कंपनियां सेंट्रलाइज्ड होती हैं। अब सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में मैं फर्क करके आपको बताऊंगा। ये देखें, ये है सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। अब मैं डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बारे में आपको बताता हूं। असल में सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कंपनी जिसका ऑनर, MD, CMD, मैनेजमेंट मैनेजर मौजूद होता है, वो जब चाहे उसको चेंज करता है, जब चाहे उसको खत्म करता है, जब चाहे उसको स्टॉप करता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, डी मतलब नहीं, सेंट्रलाइज्ड मतलब उसका कोई सेंटर मौजूद नहीं है। ऐसा सिस्टम जिसका कोई सेंटर मौजूद नहीं होता, कोई एडमिन, कोई ऑनर, कोई MD, CMD, मैनेजमेंट मौजूद नहीं होती जो उसको बंद करे, उसको स्टॉप करे या उसको खत्म करे। ठीक है, तो ये ऐसे सिस्टम जो होते हैं ये ब्लॉकचेन पे कोडेड होते हैं। इसको कोई भी इंसान, यानी कि बनाने वाला भी खुद भी चाहे तो इनको बंद नहीं कर सकता। तो फॉरसेज, सबसे पहले तो मैं बताऊं, फॉरसेज का पूरा नाम है फॉरसेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरसेज.io, फॉरसेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ब्लॉकचेन, जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोडेड होता है, बनाने वाला, क्रिएट करने वाला, क्रिएटर, वो उसको बनाने के बाद ब्लॉकचेन के हवाले कर सकता है। ब्लॉकचेन एक ऐसा एडवांस, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे है। अगर अमेरिका खुद भी चाहे तो इसको बंद नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया चाहे तो इसको बंद नहीं कर सकती। वजह क्या है? क्योंकि ये इंटरनेट, जब तक इंटरनेट रहेगा, क्योंकि इंटरनेट की सूरत में ना ब्लॉक्स बनते हैं और ब्लॉक्स की सूरत में जो डाटा होता है वो ब्लॉकचेन पे कोडेड होता है और उसको कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। तो अगर इंटरनेट जब बंद होगा, जब अगर गूगल बंद होगी, तो फिर ब्लॉकचेन को बंद किया जा सकता है, यानी कि फॉरसेज को, ये जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे उनको बंद किया जा सकता है, अदरवाइज उनको बंद नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, ब्लॉकचेन हो गया। अब इसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग, अब इसमें प्लान क्या है, अब इसमें करना क्या होता है, और भी इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बड़ी खूबसूरत, बड़ी जबरदस्त हैं, मैं आपको बताता हूं। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैं बता देता हूं, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पे मैं बाद में आता हूं। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 100%। अब कोई ऐसा सिस्टम बताएं जो आपको 100 का 100% देता है। आपने बहुत सारी कंपनियों में काम किया होगा,
ये ना नेटवर्क टाइप बिजनेस है, ठीक है। जैसा कि ईबीएल है, इकोनिक्स है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म आते रहते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करने से ये होता है कि कंपनी जो है ना वो आपको 30% या 40% देती है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, आम जो होती डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होती, जो सेंट्रलाइज्ड कंपनी होती, फॉर्सेज से हट के मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वो आपको 30% या 40% रखती हैं। बाकी जो है वो ऑनर के पास जाता है, ये ऑनर और एडमिन है। बाकी आपका 70% ऑनर और एडमिन को फायदा होता है, सारा का सारा, क्योंकि इसका एक बैंक अकाउंट भी होता है, ये बैंक अकाउंट में लेता है, ये ऑनर एडमिन मौजूद होता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ठीक है। मतलब कि जब आप किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी ज्यादातर प्रॉफिट जो है वो एक पर्सन को जा रहा होता है, तो दूसरी कंपनियों का ऑनर और एडमिन मौजूद होता है, जिसकी वजह से आप अच्छे पैसे नहीं कमा सकते। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा जाता है ऑनर, ज्यादा पैसे कमा जाती है कंपनी, आपको अच्छी इनकम नहीं मिलती और आप उसमें कामयाब नहीं हो पाते। तो फॉर्सेज आपको 100% देता है। मतलब जब आपने किसी को डॉलर सेल किए या आपने डॉलर की मार्केटिंग की तो उसका 100 का 100% आपको मिलना है। कोई ऐसी सिस्टम मुझे बताएं, कोई एक प्रोडक्ट है, ये मैं आपको देता हूं, ये आपने सेल करनी है। जब आप इसको सेल करेंगे तो इसका, अगर मैंने आपको दिया तो आपको मुझे देना है 50%, क्योंकि मैंने आपको दिया। लेकिन फॉर्सेज ने तारीख बदल करके रख दी कि ये सिस्टम, अगर मैं ये मार्कर आपको देता हूं, आपने इसको सेल करनी है, तो भाई इसका 100 का 100% आप में और मुझ में डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब देखिए, मैं भी एक काम करने वाला वर्कर हूं, आप भी काम करने वाले वर्कर हैं। एक हमारा ऑनर है, ठीक है, ऑनर ने ये मुझे दी, उसने कहा ये सेल करो, मैंने ये सेल की, मैंने ये आपको सेल कर दी। अब क्या हुआ कि अब ऑनर का ताल्लुक तो होना चाहिए, मतलब आपने सेल की तो इसका प्रॉफिट मुझे भी होना चाहिए, ऑनर को भी होना चाहिए। लेकिन नहीं, आपने जब इसको सेल किया तो इसका प्रॉफिट आपको हुआ, आपकी टीम को हुआ, मुझे हुआ, या जिसको पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है टीम में, आपको 100 का 100% मिलना है। मतलब ये कि आपने $10 सेल करवाए, 10 के 10 आपको मिल गए, तो बनाने वाले को क्या गया? कंपनी के बैंक अकाउंट में 1 टका भी नहीं गया। कंपनी के बैंक अकाउंट में कोई ऑनर होगा तो उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो इसलिए फॉर्सेज की कोई मैनेजमेंट मौजूद नहीं है, कोई ऑनर एमडी सीएमडी मौजूद नहीं है जो उसको चेंज करे या खत्म करे, ये पैसे खुद रखता रहे। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी पे। पहले दिन जिसने ज्वाइन किया था उससे लेके आज तक फॉर्सेज में अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की जो है ना कम्युनिटी हो चुकी है। पहले दिन वाले बंदे का अकाउंट चेक कर सकते हैं, आखिरी वाले का, हर एक का आप आईडी विजिट कर सकते हैं। उसने क्या खोया, क्या पाया, कितनी इनकम की, कितनी अर्निंग की, कब कितने डॉलर्स कमा रहे, उसकी टीम कितनी है, उसकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब टोटल ट्रांसपेरेंट है। इस तरह का कोई तो होता ही नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद स्टूडेंट हूं, जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूं। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का सिस्टम नहीं देखा जो इतना ज्यादा जबरदस्त ट्रांसपेरेंट हो और अनस्टॉपेबल हो। अनस्टॉपेबल, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कंपनियों से आपने बच के रहना है जो खत्म हो जाती हैं, जो स्टॉप हो जाती हैं, जो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होती, जो सेंट्रलाइज्ड होती हैं, वो बंद हो सकती हैं। ब्लॉकचेन पे अगर कोडेड नहीं है तो उनको बंद हो सकती हैं, ठीक है। उनका कोई वाली वारस नहीं होता, उनका कोई माई बाप नहीं होता, जब चाहे वो भाग के आपके पैसे निकाले। जैसे कि पाकिस्तान में आती रहती है, पाकिस्तान के लोग ना थोड़े लालची होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आया आईडीए, पैसे लेके भाग गया, आवाम बेचारी रोती रहेगी। पाकिस्तान में आया जावा आई, पैसे लेके भाग गया, आवाम रोती रहेगी। पाकिस्तान में आता है कैश क्रॉन, पाकिस्तान में आते ब्ला 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 ब्ला, तरह तरह के आते रहते हैं। वो पाकिस्तानियों को चूना लगाते हैं, फ्रॉड करते हैं, लेके भाग जाते हैं। लेकिन जब हम समझ के, किसी भी सिस्टम को समझ के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें हमारे कामयाबी के चांसेस बड़े ज्यादा हो जाएंगे और हम इंशाअल्लाह उसमें कामयाब हो जाएंगे। और हर पर्सन, मैं फिर से आपको गारंटी देता हूं, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई मसला नहीं है भाई। आप जॉब करते हैं, कोई मसला नहीं है। एक एक्स्ट्रा इनकम देखिए, इफ यू अर्न $10 अ डे, अगर आप $10 भी एक दिन का, गए से गया बंदा भी $10 तो कमा ही लेता है। $10 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर $10 आपको, यहाँ पे इनकम डॉलर्स में होती है ना, यहाँ पे आपको इनकम डॉलर्स में होती है। अगर आप $10 भी कमाते हैं ना, तो इसका मतलब आपने 90,000 रुपए महीना कमाया है। और $20, $50, $100, ये देखो नॉर्मल इनकम है ना। $10 तो एक नॉर्मल इनकम है जो कि कोई भी कर सकता है। इससे ज्यादा आप जितनी मेहनत करेंगे उतना काम करेंगे। और अगर आप इसमें 2-4 दिन काम नहीं भी करते, देखिए आप जॉब करते हैं तो आपको डेली जाना होता है। अगर आप कोई और काम करते हैं तो आपको डेली जाना पड़ता है। मजदूरी करते हैं, डेली जाना पड़ता है। अगर नहीं जाते तो आपका बॉस सैलरी नहीं देता है। अगर नहीं जाते तो आपको डांटता है। अगर नहीं जाता तो वो बदतमीजी करता है, टके टके की बातें करता है। लेकिन यहां पे आप खुद इसके मालिक हैं, आप खुद इसके ऑनर हैं। भाई नहीं कर रहे, नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं इंजॉय करने जा रहा हूं, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं घूमने जा रहा हूं, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं आज सो रहा हूं, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं मूवी देख रहा हूं, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं फैमिली के साथ, मां बाप के साथ, भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं। तो ये आपको टोटली फ्रीडम देता है आपकी टाइम की। इसमें आप टाइम सेल नहीं करते, टाइम को खरीद सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, अब इसमें करना क्या होता है, कैसे करना होता है, इनकम कैसे होती है। अब फॉर्सेज में 2 तरह से इनकम होती है। ये बात बड़ी मजे की है, गौर से सुनने वाली है। एक होती है वर्किंग, एक होती है नॉन वर्किंग।
वर्किंग वो होती है जब आप काम करते हैं तो आपको प्रॉफिट आ रहा होता है। नॉन वर्किंग वो होते हैं जब आप काम नहीं भी करते तो आपको प्रॉफिट आ रहा होता है। और जब आप काम नहीं करते तो आपको प्रॉफिट कहां से आता है? आपके अपलाइन से। अपलाइन वो पर्सन होता है जिसने आपको ज्वाइन करवाया होता है, आपका अपलाइन, ठीक है, आपका अपलाइन जिसने आपको ज्वाइन करवाया होता है। उसके बाद आपकी डाउनलाइन, डाउनलाइन वो जो आपकी टीम में शामिल होते हैं। उसके बाद क्रॉस लाइन, जिनका आपसे ताल्लुक कोई नहीं होता, उनसे भी आपको प्रॉफिट आता है। मतलब यह है कि आप काम यहां पे करते हैं तब भी प्रॉफिट आता है। अब आपके ज़हन में एक सवाल जाएगा कि इस तरह तो अगर हम काम नहीं करते हमें प्रॉफिट आ रहा है तो वो तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हराम हुआ। तो मेरे भाई ये जो है ना, यहां पे किसी ना किसी के काम करने से प्रॉफिट आता है। आप वेले देखें, अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं और उसमें इंटरेस्ट लगे यानी कि सूद आपको आ रहा था तो वो तो हराम है, एक फिक्स्ड अमाउंट। लेकिन यहां पे कभी आप कम कमाते हैं, कभी आप ज्यादा कमाते हैं, कभी आप थोड़ा कमाते हैं, कभी नहीं भी कमाते, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना। और काम करने से आप डॉलर की मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे हजारों लाखों लोग हैं, हजारों ऐसी वेबसाइट्स हैं, हजारों ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अच्छे खासे डॉलर्स सेल कर सकते हैं। जितने डॉलर सेल करेंगे उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहां पे प्रोडक्ट देखें, मिस्टर लाडो जो कि जिसने सिस्टम को बनाया, उसने प्रोडक्ट वाला झंझट ही निकाल दिया। क्यों खामखा हम शैम्पू बेचते रहे भाई? जब हम शैम्पू बेचेंगे, साबुन बेचेंगे, और वो भी थर्ड क्लास के, जैसे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में होता है और जैसे कि दीगर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वहां पे होता है, थर्ड क्लास के शैम्पू बेचे जाते हैं। और जब जाते हैं उनको सेल करते हैं, हम उनके घर में डिलीवर होते हैं, वो हमें गालियां दे रहे होते हैं। तो हम गालियां नहीं खाते। यहां पे हम डॉलर देखें, डॉलर की वैल्यू क्या है। डॉलर ऊपर जाता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे चली जाती है, डॉलर नीचे जाता है पूरी दुनिया की करेंसी जो है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी और करेंसी ऊपर चली जाती है। तो मतलब डॉलर कंट्रोल कर रहे हैं ना हमारे सारे के सारे इकोनॉमिकल सिस्टम को, डॉलर कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए डॉलर में कमाओगे ना जब, तो थोड़े डॉलर कमाओगे तो पैसे ही बड़े बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप कम वक्त में ज्यादा अच्छी इनकम, कम वक्त में लोग ज्यादा क्यों कामयाब हो जाते हैं फोर्सेज में? इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो डॉलर्स में कमाते हैं। तो आप भी इसमें इंशाल्लाह जब डॉलर्स में कमाएंगे, $5 भी कमाएंगे, 50,000 करीब फिर भी बन जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, तो यहां पे आपको वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम होती है। अब इसमें सोशल मीडिया में मैंने बता दिया, आप मार्केटिंग करते हैं, जैसे किसी भी प्रोडक्ट को आपने ना फोर्सेज में जब एंट्री की, आपको ये एक स्लॉट मिला, ठीक है। आप X3 और X4 में स्लॉट बाय करते हैं। जब आप ये एक स्लॉट है, समझिए ये एक स्लॉट है, ये दो स्लॉट है X3 और X4 का, ठीक है। ये दो स्लॉट आपको ये दो मार्कर मैं आपको देता हूं, आपने इसको सेल करना है। ये बड़ी मजे की मिसाल है, अब इससे आपको समझ आ जाएगी। आप इसको सेल करते हैं, सेल करने के बाद जब आप एक बार सेल कर देते हैं तो ये खत्म हो जाती हैं। दूसरी बार आपको सेल करने के लिए दोबारा फिर से खरीदनी पड़ती है किसी से, ताकि इनको सेल किया जा सके, उससे प्रॉफिट बनाया जा सके। लेकिन फोर्सेज में जो प्रोडक्ट, जो स्लॉट आपको मिलता है, वो आप 1000 बार भी सेल करेंगे वो खत्म नहीं होगा। आप समझ लें कि आप समझ लें कि एक NFT नॉन फंजिबल टोकन है। आप एक ऐसी चीज है जिसको बार जितना भी काम करें आप खत्म नहीं होने वाले, ठीक है। जब आप जो है ना खत्म होना, जब तो एक दिन लिखा हुआ है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप जितना भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, आप खत्म नहीं होते, लेकिन आपको सैलरी वगैरह मिलती रहती है। उस तरह ये एक NFT है जो नॉन फंजिबल है, ये खत्म नहीं होगा, ये कभी बंद नहीं होगा। जब आपने एक बार बाय कर गया, लाइफ टाइम आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, लाइफ टाइम आपको प्रॉफिट देता रहेगा। तो सोशल मीडिया पे डिफरेंट तरीके से आप मार्केटिंग करते हैं और ट्रेनिंग आपको हम देते हैं। आपने कैसे डॉलर की मार्केटिंग करनी है, कैसे डॉलर सेल करनी है, कैसे लोगों को प्लान सेंड करना है, क्या तरीका का इस्तेमाल करना है। देखें, सिंपल सा लॉजिक है, दुनिया में कामयाबी सेलिंग से पॉसिबल है। आप कुछ भी करते हैं, सेल करते हैं। ये मोबाइल मेरे सामने चल रहा है, ये सेल किया गया है, ये मेरे हाथ में मार्कर है, और जितने भी यहाँ पे चीजें आप देख रहे हैं ना, किसी ने किसी की सेल की है और सेलिंग करके पैसा कमाया जाता है। तो आप ऐसी कोई थर्ड क्लास प्रोडक्ट को सेल करने के बजाय डॉलर को सेल करें भाई, डॉलर में इनकम करें, लोगों को ऑथेंटिक और रियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, ताकि वो लाइफ टाइम आपको दुआएं दें, लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ जाएं। अपलाइन डाउनलाइन की सूरत में यहां पे आपका अपलाइन ऐसा मोहसिन होता है जो आपका भला चाहता है, जो आपको कामयाब देखना चाहता है। अगर आप भी फोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम आपके जो है ना, जो आपका अपलाइन होता है, ये हमेशा आपको कामयाब देखना चाहता है। आपकी कामयाबी से हमारी कामयाबी है। तो आपको मैंने फोर्सेज के बारे में बता दिया कि फोर्सेज है क्या, इसमें वर्किंग क्या
क्या करनी होती है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मैकेनिज्म है, इसमें कौन से लोग कैसे कब ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें टाइम का क्या तरीकाकार है, मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। तो बाकी आप हमारा ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आपने काम करना है, इसका वर्किंग प्लान कैसे है, इसका मार्केटिंग ब्रांडिंग करनी होती है, बीओएसडी सेलिंग करनी होती है, अर्निंग इन डॉलर्स है, मुकम्मल तरीकाकार जब आपको वीडियो में बताया जाता है। आप वीडियो देखने के बाद एक ट्रस्ट वॉलेट ऐप को इंस्टॉल करते हैं, उसमें आप चंद डॉलर देखें, आप $13 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप $25 $35 जितने आपकी जेब इजाजत देती है, आपका अपना बिजनेस है। आप इस पे कम लगाएं तो कम प्रॉफिट, आप इस पे ज्यादा लगाएं क्योंकि आपके अपना बिजनेस है ना, आपका अपना एक स्टोर है, समझ लिया, उसमें ज्यादा प्रोडक्ट रखेंगे, ज्यादा कुछ रखेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर कम रखेंगे, एक मैं आपको बता दूं, जो जॉब होती है, जो दूसरे बिजनेसेस होती है, एक बंदे ने स्टोर बनाया जिसमें उसने 10 लाख या 20 लाख का सामान रखा और वो रोजाना का 2 से 3 हजार कमा रहा है, लेकिन आप यहां पे 3-4 हजार लगा के यहां पे 4-5 हजार रोजाना का कमा रहे हैं। फर्क तो समझ में आएगा ना भाई। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पे हम काम स्टार्ट करेंगे। आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, ट्रेडिंग बहुत आगे नेक्स्ट लेवल की चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद क्रिप्टो एक्सपर्ट हूं, मुझे पता है ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो आप जो है ना, जब एक इनिशिएटिव ले लेंगे ना, पहला स्टेप क्या होता है, जब आपको स्टार्टिंग में पहला स्टेप बताया जाता है, फिर आपको ऐसा नेक्स्ट स्टेप्स बताए जाते हैं, तो आप फर्स्ट स्टेज को आंखें बंद करके करें। ठीक है, हर बार धोखा नहीं होता, कभी कभी मौका होता है और सम टाइम एक छोटा सा रिस्क हमारी जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आप इसमें देखें, जब यहां पे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई घर दाव पे नहीं लग रहा है भाई, आपको रोड पे नहीं आ रहे, अल्लाह माफ करे, आपको सड़क पे नहीं आ रहे हैं। आप इस पे बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके शुरू करें और इसके बाद आप ट्रेनिंग लें, हमसे सीखें, सीनियर लीडर से सीखें। जिस बंदे ने भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड की है, इनके साथ ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आपको किसी न किसी के साथ ज्वाइन करना पड़ता है। जब आप ज्वाइन हो जाते हैं, फिर आप इनकम डॉलर्स में करते हैं, आपकी ट्रांसपेरेंट इनकम होती है, आपकी 100% इनकम होती है और इंशाअल्लाह ताला आप नॉन वर्किंग काम ना करके भी पैसे कमाएंगे। अगर आप इमेजिन करें कि आपने चंद लोगों को डॉलर सेल किए हैं, वो आगे काम कर रहे हैं, फिर भी आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो वो जब तक लाइफ टाइम काम करते रहेंगे। मैंने अगर फॉर एग्जांपल 10 लोगों की टीम बना ली, मेरे पास 10 लोग हैं, मैं काम नहीं कर रहा, मैं कहीं जा रहा हूं, सो रहा होता हूं तब भी पैसे आ रहे होते हैं, जाग रहा होता हूं तब भी पैसे आ रहे होते हैं, समटाइम सो के उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सो के उठते हैं, $10-20 आए होते हैं, मतलब हमने सो के 6,000 कमा लिया भाई। 6,000 एक मजदूर को 6 दिन लगते होंगे कमाने में, वो भी कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं। कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल क्राइसिस आपको पता चल गया, इन्फ्लेशन बड़ी ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और लोगों के लिए जीना बहुत मुहाल हो गया। इसलिए हम आपको एक अच्छा बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आप टाइम दें, इसको सीखें, समझें और इसमें आप अपने जो है ना क्वालिटीज को इनहेंस करें, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को इनहेंस करें, हमसे सीखें। हम आपको टीम मेकिंग, टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, हर एक तरह की ट्रेनिंग देंगे और इंशाल्लाह ताला वी विल लर्न टुगेदर एंड वी विल अर्न टुगेदर। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।